तुम्हारे अंदर ही बताया है। तो परमेश्वर कहाँ रहता है? पहले तो रहता है स्वर्ग में, और उसका दूसरा स्थान मानव के अंदर है। हृदय में रहने वाला स्वामी है वो। ये आगे पीछे को याद कर लेना। तभी तो मैं कहता हूं कि यहां पर कान खोल के बैठो और एक एक बात को अपने हृदय की पटिया पर लिखो। सूप का काम है, सूप का काम है नाज को फटकना और भूसी भूसी को उड़ा देना, गंदे गंदे नाज को उड़ा देना और अच्छे अच्छे को रोक लेना। जय मसीह की दद्दा को। बैठो राजा राम चौधरी, बैठो। नहीं बचो, नहीं बचो, नहीं बचो, नहीं बचो ना। कुर्सी की चिंता मत करो, कुर्सी की जगह नहीं है। अब ऐसी बच जाओ, हमारे भैया ऐसी बैठेंगे, कुर्सी की जगह नहीं है। बैठो, आराम से बैठो। तो अब हम आपको बताना क्या चाहते हैं कि वो खुदा जो है वो परमेश्वर है, वो प्रभु है। लेकिन एक बात हम आज आपको बताए दे रहे हैं, अगर केवल आप खुदा खुदा करते रहो, आपका पेट का दर्द कभी जीवन में बंद नहीं। जब तक आप यीशु नाम ना लो, यीशु के नाम से जो काम हो जाएगा वो खुदा नाम से नहीं होगा, ईश्वर के नाम से नहीं होगा। ईश्वर ईश्वर करते रहना, तुम्हारा दर्द बंद नहीं। आजमा लेना। कभी कोई नया व्यक्ति है, उनको यहाँ पर लाओ, उनसे ये पूछो कि तुमने कब ईश्वर ईश्वर ना कही होगी, कब तुमने परमेश्वर को ना पुकारो होगो, कब तुमने दर्द बंद अपना पेट कर पाओ। उनने सबको पुकारो होगो, ऐसी बात ना है। हमने भी पुकारा, हमने भी ईश्वर को पुकारा, लेकिन ईश्वर ईश्वर नहीं है, यीशु ईश्वर है। कौन है? यीशु। यीशु ईश्वर है। बाकी लोग क्या कहते हैं? काऊ को नाम ले लो, एक है तो बात है। लोग क्या कहते हैं संसार में, पता? किसी का नाम ले लो, एक ही बात है। किसी का नाम ले लो, एक ले लो, हाँ सबके ले लो, तुम कोई बात ना है। लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है बताएं? ऐसा यूं नहीं है। सुनो मेरी बात। परमेश्वर के बहुत से संत पैदा हुए और वो एक दोहा कह के गए हैं। वो कौन सा कह के गए मालूम? कलयुग में एक नाम अधारा, सुर में सुमेरे सुमेरे नर उतरो पारा। कलयुग में एक नाम अधारा है और उसे सुमर सुमर के नर पार उतरेंगे, और वो नाम है यीशु नाम। क्या नाम है? यीशु नाम। और यीशु का अर्थ क्या है मालूम? ईश्वर। यीशु का अर्थ है ईश्वर। यीशु ही ईश्वर है। और यीशु का दूसरा अर्थ क्या है मालूम? उद्धार करता। हमारे आपके पापों के लिए जो क्रूस पे उन्होंने बलिदान दिया है, वो बलिदान आज तक मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, आज तक बलिदान किसी ने नहीं दिया है। हाँ, मानव के पाप होता है हृदय में। कहाँ होता है? हृदय में, खून में। पाप नाम की जो चीज है ना, वो हमारे आपके खून में समा जाती है। हाँ, जैसे हमारी बहन कोई है और हमने आज से पहले कोई गंदी नजर बहन पे डाली, तो वो कहाँ समा गई? हमारे हृदय में उतर गई। हाँ, वो हमारे हृदय में उतर गई। इसी प्रकार हमारा जो मानव जाति है, उसके खून के अंदर पाप है। क्या है? खून के अंदर पाप है। और खून के अंदर जब पाप है तो मानव ने पाप किया। एक मानव के द्वारा पाप आया, आदम के द्वारा पाप आया, और मसीह के द्वारा उद्धार आया। क्या आया? मसीह के द्वारा, यीशु के द्वारा उद्धार आया। यीशु ने हमारे आपके पापों के लिए सूली पे कुर्बानी दी है। क्या दिया? कुर्बानी, बलिदान। बलिदान देने के द्वारा हमारे पाप उनके नाम लेने से क्षमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्षमा। यीशु के नाम लेने से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। बाकी इस दुनिया में किसी का नाम आप लेते रहना, पाप क्षमा होने वाले तुम्हारे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि पूरी दुनिया में मानव ने किसी ने भी किसी दूसरे के लिए उद्धार देने के लिए अपना प्राण बलिदान किया ही नहीं है। हाँ, किसी ने बलिदान नहीं चढ़ाया है। यीशु के अलावा किसी ने बलिदान अपना चढ़ाया ही नहीं है। इसलिए वो कुंवारी के द्वारा आज से 2000 साल पहले पैदा हुए और वो हमारे आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, और जिंदा होने के बाद वो सीधे स्वर्ग को गए हैं ऐसे जिंदा। इसलिए वो परम पिता परमेश्वर है, प्रभु है, उद्धार करता है, ईश्वर है वो। और उनके अलावा कोई दूसरा परमात्मा किसी मानव जाति का नहीं है। मैं आपको बताए दे रहा हूं, आप चाहे किसी को भी मानते सही, मैं आपसे मने करने नहीं आया हूं, लेकिन आज आप में मोहर लग जाएगी। पिता ने कहा है, जो मेरे भेजने वाले की बातों को ग्रहण करेगा, वचनों को ग्रहण करेगा, वो मेरी ओर आएगा, और जो मेरी ओर आएगा, मेरे भक्त की बातों को सुनेगा, वो उद्धार पाएगा। क्या होगा? वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरा भविष्यवक्ता
जब तुम्हारे बीच में जाए और मेरी बातों में से तुम्हें कोई बताए और उनमें से कोई ना माने तो वो दोषी ठहराया जाएगा। कौन ठहराया जाएगा? दोषी। और जो मान लेगा वो उद्धार पाएगा। हाँ, जो यीशु को प्रभु करके मान लेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु के अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। कोई कहता फिर हम उसे की जुबान पकड़ने नहीं जाते, हम उसे कुछ भी अलांसन लगाने नहीं जाते, उसका धर्म बदलने नहीं जाते। किसी भी जाति का हो, हमारी जाति है मानव जाति। कौन है हम यादव नहीं, हम ठाकुर नहीं, हम ब्राह्मण नहीं, हम कोई जाति नहीं। हमारी जाति है मानव जाति। कौन है हम? हमारी मानव जाति। लेकिन संसार में क्या बधैया पीटी फिरते मालूम? ये तो ईसाई हो गए, ये तो भंगी हो गई, ये बधैया पीटी फिरते उनकी पूरी दुनिया में। लेकिन हम लोग ईसाई नहीं बनाते हैं तुम्हें, जो तुम हो वो ही रहोगे। तुम्हारा हम क्या बदल लेंगे बताओ? कुछ बदलने की पावर हमारे पास है? कौन सा क्या हमारे पास ऐसा आइटम है जो हम राजा राम भैया हमारे बैठे हैं इनको हम बदल दें? क्या आइटम है? कुछ है हमारे पास बदलने को? लेकिन एक चीज है जो बदली जाएगी और बदलने वाला है। और वो क्या है कोई बताएगा? क्या बदला जाएगा? हमारा बदला तो जाएगा, पर क्या बदला जाएगा बताएगा कोई? आप में से कोई बताए? मन बदला जाएगा। ताली बजा दो भैया के लिए, ताली बजाओ। हमारा क्या बदलेगा? यहाँ पर मन बदलेगा। और वो कैसे बदलेगा मालूम? गलत कामों को हम छोड़ देंगे और अच्छे कामों को करने लगेंगे। गलत काम जितने आते हैं, बहुत आते हैं। मेरे पास लिस्ट थी, एक बुक हो गई मेरे पास, बहुत लिस्ट है। और वे सारे गंदे काम तुम्हारे यीशु के नाम लेने से खत्म हो जाएंगे और आपके अंदर सब अच्छे काम आ जाएंगे। सारे अच्छी भलाइयां आ जाएंगी, बुराइयां आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। ये काम होगा बस। लेकिन इसके लिए लोग क्या कहते हैं मालूम? ये तो धर्म परिवर्तन कर, और धर्म की परिभाषा भी नहीं जानते हैं वो। धर्म कहते हैं कर्म को। क्या कहते हैं? धर्म कहा गया है कर्म को, लेकिन वो ले जाते हैं जातवाद में। धर्म एक जातवाद है, जातवाद नहीं है। हमारी जाति है तो हम केवल मानुष हैं, और नर नारी करके सृष्टि की है प्रभु ने, नर नारी करके सृष्टि की है। और हमारी जाति है मानव जाति। और धर्म कहा गया है कर्मों को। अच्छे कर्म करने वाला धर्मी माना जाता है, धर्म के काम गिने जाते हैं। और खराब कर्म करने वाला अधर्मी कहा जाता है। धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म दो ही है। हाँ, एक धर्मी है एक अधर्मी है, ये दो ही है। तीसरा कोई इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ, तीसरा कोई इस दुनिया में है ही नहीं। धर्म और अधर्म है। तो हम सब यीशु पर ईमान लाने वाले एक गीत बनाया है, यीशु पर ला ईमान लोग धर्मी हो जाते हैं। हाँ, यीशु पर जो ईमान ले आते हैं, ईमान का मतलब होता है हम एक सच्ची भक्ति करना, हमें एक सच्चे ईश्वर का नाम लेना। हाँ, ईमान का मतलब होता है, बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे जब कोई ईमान ना है जो तो जरा बेईमानी करना पे जाने तो जा उन्हों की मेड़ तो दई, हमारी मेड़ तो दई, पलंगवानी मेड़ तो दई, जा को कोई ईमान ना है। तो लोग ईमान का खाते हैं, ईमान को भी जातवाद में डाल देते हैं। ईमान शब्द को भी जातवाद में डाल देते हैं। हाँ, बाको कोई